रूबरू मिस्टर इंडिया 2022 मिस्टर विनीत शर्मा। आप मेरे देखो देखो अभी भी देखो फिर से देखो Goosebumps आ गए। Goosebumps अभी भी आ रहे हैं। वो मोमेंट भूल ही नहीं सकता, छप गया है डियर मून प्रोजेक्ट है क्या? उसमें। दुनिया से 8 नॉर्मल इंसानों को मून के ऊपर लेके जाएंगे। चीटी वाली कहानी है ना, वो चलती थी गिरती थी तो उन्होंने फिर सेना बनाई उसको देख के। मतलब वही मोटिवेशन है, हार ही मत मान। मैं थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, थोड़ा डांस कर लेता हूँ, थोड़े बाइक स्टंट भी कर लेता हूँ। अंडर 19 मैं खेल भी चुका हूँ, मिनी डर्जी जो कहते हैं। आप अंडर 19 रणजी भी खेल हाँ चुके खेल चुका हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी चीज को बार 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 बोलोगे तो वो चीज आपको मिलेगी, ये मेरा मानना है। आप तो छोटे से छोटी चीज या बड़े से बड़ी चीज कर लो, हम्बल नहीं हो तो सब खत्म है। जब तक मेरा फूड अरेंज नहीं हुआ किसी ने वहाँ खाना नहीं खाया। फिर मेरा वेट बढ़ गया, 120 किलो का हो गया था। आपका एज अ विनर अनाउंसमेंट हो गया था और आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। जब से रनर अप चल रहे थे वो बोलते हैं, तो तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मेरे को बिल्कुल कंटेस्ट है। तो उन्होंने बोला विनर इज इंडिया, तो मैंने सुना ही नहीं। तो वो पास खड़े हुए थे तो वो कहते विनर इज इंडिया। तो इंडिया मिस्टर इंडिया। विनीत भैया क्या कर रहे हो, कैसे हो? बस बढ़िया है भैया, कछु नहीं, यहाँ पे बस आपसे बातें करे हाँ हैं। अरे विनीत भैया, बहुत दिनों बाद मैंने बुंदेलखंडी सुनी है तो एकदम दिन बन गया मेरा तो तो। बताओ आप कैसे हो भाई? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज द डिफर शो पे आपको बुलाकर और आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ कि आगे ये कॉन्वर्सेशन हमारा कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू सो इतना मच। जो आपने नाम कमाया है फैशन में, मॉडलिंग में और अरे इतनी कम उम्र में। अरे थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। अब उम्र मत बता देना। तो द डिफर शो में हमारे जो भी ऑडियंस है मैं उन्हें भी बता दूं कि विनीत कितनी उम्र, क्या उम्र है विनीत आपकी? नहीं मत बताओ। अच्छा, विनीत बोल रहे हैं उम्र नहीं बताने को। तो विनीत ने काफी कम उम्र में, ठीक है, हाँ काफी कम उम्र में मिस्टर इंडिया, रूबरू मिस्टर इंडिया, उसके बाद में पेरू में जाके एक इंटरनेशनल पेजेंट जीता है और आज हमारे साथ बहुत सारे किस्से और उनकी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। विनीत बताइए, ब्यूटी में जनरली विमेन का दबदबा होता है बिल्कुल और उनकी बिल्कुल धौंस होती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो विनीत शर्मा ने कैसे सोचा कि यार इसमें मैं भी कुछ कर सकता हूँ? भैया मैं मतलब जब छोटा था, जैसे स्कूल में था, तो 9th क्लास में मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। तो अपन जब 9th क्लास में होते थे तब मोबाइल का इतना नहीं रहता था, यूट्यूब वगैरह, हाँ तो मैगजीन वगैरह पढ़ते थे। जी। तो मैगजीन में प्रियंका चोपड़ा हुई और हाँ हाँ। सुष्मिता सेन, उनके बारे में, वो मिस इंडिया बनी, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड बनी, तो उनके बारे में हो था। तो मैंने अपनी जो मैम थी मेरी, उनसे पूछा कि ये मेंस का भी होता है? तो कहते हैं मेंस का होता है पर इतना दबदबा नहीं है उस चीज का। हाँ, तो वो बोलती है कि मैंने फिर जब मैंने मन में थोड़ा सोचा चीजों में, जब मैं ऐसा कुछ ठाना नहीं था, पर वो वहां से देखी हुई चीज थी जो आज मेरे सपने जो वो आ आपके कहते हैं जहन में सामने। थी, हाँ आप वो पूरे 9वीं हुए। कक्षा में थे और आपके जहन में थी कि यार ऐसा हाँ कुछ ऐसा है। ट्राई करना चाहिए। हाँ ट्राई करना चाहिए, तो वो वहां से चीज जो आई थी, जो चीज मैंने सोचा था। तो कहते हैं ना कि आप कुछ सोचते हो और बार बार किसी चीज के सोचते हो, तो हाँ, कहीं ना कहीं वो हो जाती है वो चीज। तो वो आप चीज मानते हैं विनीत इस चीज बिल्कुल को? मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ। मैं जैसे हाँ, मिस्टर इंडिया में भी मैं जा रहा था तो मैं बुक पे लिखता था बार बार, 21 बार दिन में लिखता था, पेज भरता था कि मैं अच्छा। मिस्टर इंडिया बनूंगा, मैं ये जीत के आऊंगा यहाँ से। तो वो चीज पूरी हुई। जब मैं इंटरनेशनल जा रहा तब भी मैं बुक बुक भरनी है मैंने काफी करके। मैं ये मानता लिख हूँ लिख कि के हाँ लिख मुझे लिख के मिस्टर इंडिया बनना है। मिस्टर इंडिया बनना है, इंटरनेशनल जीतना है, ये सब लिख लिख के मैंने बुक भर दी है। तो वो ऐसा लगता है कि जब आप यूनिवर्स को किसी चीज को बार बार बोलोगे तो वो चीज आपको मिलेगी, ये मेरा मानना है। और ये हाँ आपके लिए कारगर रहा है ये सिद्धांत? हाँ बिल्कुल रहा है, मेरे लिए तो रहा है। अच्छा। लेकिन दिल से मानना चाहिए वो चीज को। हाँ, आप मतलब ऐसे ही मतलब नहीं कि आप बस लिख दो हाँ और बस लिख मेहनत दो, ना हाँ करो। मेहनत नहीं है, आपको कोई उसका होमवर्क नहीं करना है, ये होमवर्क नहीं है। आप दिल से फील करके लिखो, वो एक इमोशन होना चाहिए आपके चीज में, दिल से कही हुई ही चीज लगती है। अब किसी किसी को दिल से दुआ दो हाँ, तो वो दुआ लगती है। लेकिन अब ऐसी ऐसी बोल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीजें दिल से दी हुई हर चीज लगती है। जी। तो 9वीं कक्षा में तो विनीत को लगा कि एक मैगज़ीन हाँ देख के कि मेल जी। मॉडलिंग में भी कुछ किया जा सकता है, हाँ तो हाँ ट्राई हाँ, कर सकते जी हैं। जी। पर एक साधारण तौर पे आप बताइए कि शुरुआत कब से हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ अंडर आप 19 आप रहा। आपने इंजीनियरिंग करी है? हाँ इंजीनियर हूँ, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। और मैं अच्छा, इंजीनियरिंग टाइम पर ही मैं क्रिकेट भी खेलता था, तो अंडर 19 मैं खेल भी चुका हूँ, मिनी डर्जी जो कहते हैं। आप अंडर 19 रणजी भी खेल चुके हाँ हैं? खेल चुका हूँ। और उसके बाद मेरे चेयरमैन थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि मॉडलिंग का एक निफ्ट का एक शो होने वाला है, तो आप जाके फैशन शो प्लस पेजेंट है वो। एनआईएफटी में? हाँ NIFT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनआईएफटी में? फैशन एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, ओके। तो आप जाके ट्राई करो हाँ, अपने
कॉलेज को रिप्रेजेंट करो। तो मैं गया करने के लिए, तो वहाँ पे 4,000 कुछ थे जो कंटेस्टेंट आए थे, मतलब सब ऑडिशन देने। तो मैं टॉप 10 के अंदर सेलेक्ट हुआ। उसके बाद जो उस पेजेंट को फैशन शो के साथ मैं रनर अप रहा था मैं उसमें। हुँ। तो वहां से मुझे मेरे कॉलेज में सारे पोस्टर्स वगैरह लग गए, मतलब कॉलेज के जो बैनर अच्छा, पे जो आपका फ़ोटो रहता छप था। गया था? हाँ, फोटो छप गया, डेनिम शोरूम पे लग गए, तो मुझे बहुत डेनिम लगा कि डेनिम हाँ। के शोरूम में? हाँ, डेनिम के शोरूम पे उस बार, क्योंकि जब अच्छा, आपके मैंने, हाँ, पोस्टर्स जब वगैरह मैंने लगे? जो जिस जिस डिजाइनर के लिए वॉक करी थी वहाँ फैशन शो, वो डेनिम का पूरा था। अच्छा। तो डेनिम शोरूम पे वो फोटोज लग गए। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगा कि मतलब यार कर सकते हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फिर अच्छा, उस आप वक्त। लाइमलाइट में आ गए थे। हाँ, लाइमलाइट में था, कॉलेज में तो फेमस ही था, मैंने अच्छी लाइफ जी है, क्योंकि क्रिकेट आप खेलते हो, आप कोई एक्टिविटी करते हो, अगर आप उसमें परफेक्ट होते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत आगे मतलब फेमस करती है तो अपने आप आप ऐसे में। मतलब लड़कियों से घिरे रहते थे, दोस्तों से घिरे रहते कि हाँ, कहीं दोस्तों कुछ से तो घिरे, फ़ोटो-वोटो। लड़कियों से पहचान सब जानते थे मुझे, बस इतना मैं जानता हूँ कि सब मुझे जानते थे वहाँ पे। तो वो चीज़ थी। ये वो विनीत है। हाँ, विनीत शर्मा अभी भी जानते, तो आज मेरे दोस्त मिलते हैं मुझे कहते हैं हमें प्राउड है तू ऐसा, मतलब तो मैं कहता हूँ सब एक ही है, प्राउड काय का, सब अपन एक ही है, सारा प्राउड मुझे तुम पर है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं, ये तो आप यू आर बीइंग मॉडेस्ट, आप हम्बल हो। ये होना भी अच्छी चाहिए, बात है, होना ही चाहिए। अच्छी बात है। हम्बलनेस ही सबसे बड़ा। आप तो छोटे से छोटी चीज या बड़े से बड़ी चीज कर लो, हम्बल नहीं हो तो सब खत्म है। किसी भी चीज का ना मतलब वो नहीं रहता, आप ना फॉलो करो अच्छी चीज हो। रावण का घमंड नहीं टिका तो आप तो कुछ भी नहीं हो। कहाँ है एक सिक्के इस यूनिवर्स में, एक सिक्के बराबर धरती पर एक बैक्टीरिया बराबर अपनी पहचान भी नहीं है, बैक्टीरिया बराबर भी, तो काय का घमंड, क्या है यार अपन, कुछ भी नहीं है। इतनी कम उम्र में आप बड़े ही लॉजिकल और सिद्धांत का बड़ा मिक्सचर आप जो बात करते हो, मतलब एक बहुत ही पावर पैक है अंदर कॉन्फिडेंस आपके। हाँ, मैं चीज़ों को ना नोटिस करता हूँ, थोड़ा पूजा पाठ में रहता हूँ, तो आध्यात्म को मानता हाँ। हूँ, तो मैं मुझे पता है चीज़ों में कि किसी भी चीज़ को अगर करो ना बहुत डीपली जाके करना चाहिए। अगर आप ऊपर से, तो आपने अगर ऊपर से कोई चीज़ कर रहे हो तो आपने 100% दिया ही नहीं। हुँ। और जहाँ आपने 100% नहीं दिया है तो फिर आप हारते हो ना, तो फिर कोसो मत कि ये भी कहीं ना सही है, कहीं ये भी कमी सही है। आपने छोड़ी है वो। हुँ। कमी कहीं ना कहीं कमी आप में ही है, भगवान देता है कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप अगर आज फॉलो करोगे ना, नहीं होती वो चीज़, तो इसका मतलब ये नहीं, भगवान ने अगर कोई चीज़ आपको करने के लिए दी है ना, तो कहीं न कहीं वो चीज़ काम आएगी। हुँ। कभी वेस्ट नहीं जाती कोई चीज़। हर टैलेंट, हर चीज़ करी हुई, कोई भी चीज़ सीखी हुई, छोटे से छोटी नॉलेज, हर चीज़ कहीं न कहीं काम आती। तो ऐसे क्यों होता है विनीत, कि जो इंजीनियर होते हैं, हुँ, वो अपनी ब्रांच का जॉब या बिज़नेस छोड़ के हाँ, वो दूसरे की फील्ड में घुस जाते हैं? इंजीनियर्स ना, हाँ। इंजीनियर बहुत टैलेंटेड होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हर हर इंसान टैलेंटेड है, पर इंजीनियर में एक अलग बात होती है, वो ना उठ करता, आप देखो ना बादशाह हुँ। इंजीनियर है। हुँ। सुशांत सिंह राजपूत इंजीनियर था। आप कितने निकाल लोगे, सब इंजीनियर हैं सारे माधवन कोई। भी, हाँ, आर माधवन। आर माधवन। इंजीनियर को ना क्रिएटिविटी बहुत आती है कि इस चीज में, इस चीज जरूरी नहीं कि इसी फील्ड में, हर चीज में टैलेंटेड इंजीनियर होता है। पता नहीं या तो वो होता नहीं है तो हो जाता है लोगों के बीच रह के, मुझे ऐसा तो लगता है। उसको ऐसे ही होता है कि आप 4th ईयर में जाते हो और आपको लगता है कि हाँ, मुझे ना ये नहीं इंजीनियरिंग में, करनी। इंजीनियरिंग में सब आपने पढ़ाई करी ना, हाँ। तो फिर आपने कुछ नहीं किया, मैं तो ये मानता हूँ। आपको हर चीज में ना होना चाहिए। और वैसे भी आपको ना सिर्फ पढ़ने के साथ हर चीज सीखनी चाहिए, क्योंकि एक चीज पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। और सबसे बड़ी बात, कहाँ आपकी किस्मत बैठी है आपको भी नहीं पता। ये बात तो बराबर है। ये बात तो सही कहाँ है आपकी आपकी। किस्मत बैठी है ना, तो आप ऐसा नहीं कि पढ़ो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ो हर चीज, लेकिन कुछ चीजें अलग भी करो। सिर्फ आपको ना एक रट वो चीज नहीं, रट्टू तोता होता है ना, कि एक ही चीज पे फोकस, रट लिया तो एक ही चीज बोले जा रहा है, बोले वो नहीं होना चाहिए, सब आना चाहिए। तो मॉडलिंग में आपने कोई ऐसे जब शुरुआत करी तो आपने किसी के अंदर ट्रेनिंग ली या किसी को आपने अप्रोच किया किसी इंस्टीट्यूट को कि भाई आप नहीं नहीं मॉडलिंग नहीं, कुछ नहीं मॉडलिंग मुझे सीखना है? नहीं नहीं, मैं नहीं सीखा। मैं पहले ना क्रिकेट खेलता था, तो फिर मैं, और फिर मेरा वेट बढ़ गया, 120 किलो का हो गया था। आप तो 120 किलो के हो गए हाँ, थे? वो फोटोज मैं आपको दे दूंगा, वो सारे फोटोज। अच्छा। हाँ, तो फिर मैं मिस्टर एमपी के लिए गया, तो उनने वहां से मुझे बेइज्जत करके निकाल दिया। पर भगाते अच्छी बात है, पर बेइज्जत तो नहीं करना था। तो एक तीक लग जाती है मुझे कोई चीज की, तो मैंने फिर 1.5 साल मेहनत करी, 50 किलो रेड्यूस किया। फिर मैं उसी कंपटीशन को जीत के आया। वो मुझे नहीं पहचान पाई, ये चीज मैंने उन्हें बाद में बताई, हाँ। सर को बाद में बताई। फिर अच्छा, आप 120 से हाँ 50 किलो घटा के आप उनके हाँ, पास फिर फिर गया, फिर फिर गए आप। फिर मैं जीत के आया, उस कंपटीशन को जीता। फिर मैंने उन्हें चीज बताई कि मैं ऐसा ऐसा हुआ था, मैं पहले आया था। उसके बाद उसी साल मैं पीटर इंग्लैंड के लिए गया, जो मिस्टर इंडिया कराते हैं, पीटर इंग्लैंड। हुँ। तो टॉप 50 में था मैं कंट्री के उस टाइम। तो उसके बाद वो पीटर इंग्लैंड बंद हो गया। फिर मैंने ग्लैड्रेक्स भी अब मैन हंट बंद कर दिया है, हुँ। वो रूबरू ही कराता है मैन हंट अब। हाँ।
तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने इसको ट्राई किया, 3-4 बार ट्राई किया, तो 2022 में सक्सेस मिली, फिर इसके जीते। पहले आपने रूबरू मिस्टर इंडिया में कितनी बार ट्राई 2-3 किया बार था? 2-3 बार ट्राई किया। अब 2-3 ये बार ती ट्राई हाँ, किया। तीसरा ये अटेम्प्ट था जो निकल गया है मेरा ये तो समथिंग। आपको ऐसे नहीं लगा पहले 2 अटेम्प्ट में कि ये नहीं नहीं, हो हार सकता मत ये? मानो ना, क्या ही अच्छा। चीज़ है, ढीठ हो जाओ, पीछे पड़ जाओ किसी हाँ, भी ये चीज़ को, ये सही एटीट्यूड पकड़ा है आपने। ढीठ हो जाओ ना। आप देखो ना, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। अपन को नहीं मिल रही है, अपन को पता है कि मेहनत से मिलेगी, तो मेहनत करो ना, जब पता है तो करो। कोई चीज़ वो मेहनत से तो मिलती ही है, ये तो 100। आप कहीं चीज़ में मेहनत करोगे तो फेल नहीं होगे। हाँ, देर सवेर होगी पर हाँ, पर होगी मिलेगी, ज़रूर। होगी ज़रूर। नहीं तो ये तो पता चल ही जाएगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। मतलब हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाता है। कहीं गलती तो कर ही रहा होऊँगा मैं कि कहीं चीज़ मिल नहीं रही है। तो इंसान को ना बार-बार चींटी वाली कहानी है ना, महाराणा प्रताप और वो वाली हाँ, पृथ्वीराज चौहान बस वाली। अच्छा। वो चलती थी, गिरती थी, तो उन्होंने फिर सेना बनाई उसको देख के। मतलब वही मोटिवेशन है, हार ही मत मानो। आप डिक्लाइन ही कर दो, नहीं हारा, मैं हारा ही नहीं हूँ। छोड़ ही दो, नहीं हारा भाई, हार ही नहीं सकता। जीता बहुत तो बहुत खूब। इस वर्ल्ड में मच हर चीज़ एप्रिशिएट। बनी है। अरे थैंक यू भैया, लेकिन इस चीज़ वर्ल्ड में जो चीज़ बनी है, उसी ने तो बनाई होगी, तो हार नहीं मानी होगी ना। कोई तो हर चीज़ में होगा, जब ही तो आज ये माइक भी यूज़ कर रहा है, कैमरा, तो कोई तो होगा ही ना, जिसने हाँ, ये जिसने क्रिएट हार नहीं करा। मानी होगी। हार नहीं मानी, तो वही चीज़ है, मत मानो ना। और ज़रूरी नहीं ये चीज़, इससे भी डिफ़िकल्ट लोगों भी बहुत चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है। टेक्नोलॉजी तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसका तो भरोसा ही नहीं था ये बिल्कुल, होगी, बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं पिछले न कहीं से। पिछले 30 साल में जो हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं हाँ, टेक्नोलॉजी को लेके, किसी ने बल्ब बहुत बनाया ज़्यादा होगा हैं। पहली बार, किसी ने कुछ ज़ीरो भी किसी ने इन्वेंट किया होगा, आर्यभट्ट, किसी न कहीं से तो आई है ना चीज़, तो तो वही है। फिर आपकी कहानी कैसे आगे बढ़ी? आप उसी सर के पास गए और उन्होंने आपको चांस वापस से दिया आगे बढ़ने के लिए? जो मिस्टर एमपी के लिए था। हाँ। मैं उनके पास गया, फिर से मैंने फॉर्म भरा, फिर रजिस्ट्रे उनको तो पता ही नहीं था मैं था। हुँ। क्योंकि मैं जब 120 था कुछ, जब आप तो आप चेंज होते हो तो बस उस जैसे फ़ोटो लगते हो, दिखा के लेकिन पूरा हो नहीं। फिर फ़ोटो दिखाया मैंने उन्हें फ़ोटो कि मैं दिखाया आया आपने? था। हाँ, जीतने के बाद कि सर आया था, तो वो मुझे प्राउड करे हाँ। कि बहुत अच्छी बात है ये, तू मतलब तेरे में एक लगन है, तो तू कर सकता है। हुँ। लगन होती है तो आप कर सकते हो कोई चीज़ में, ऐसा नहीं मेरे में ऐसी है, लेकिन मेरे में एक जिद है, तो वो मैं कर लेता हूँ कोई जिद। तो वो चीज़ ऐसे पाने के लिए आप मेहनत करते रहो, और मिस्टर इंडिया के लिए तो बहुत मेहनत करी, बहुत रोया हूँ। मतलब रात-रात भर नींद नहीं आती थी। एंग्ज़ायटी इसका होती थी मतलब आपको? नहीं, एंग्ज़ायटी नहीं है एंग्ज़ायटी बोल नहीं होती? सकते, पर हाँ, ये बोल सकते हैं कि जब आपको सक्सेस किसी चीज़ को पानी है, तो जब आपकी नींद ही ना उड़े, तो वो सक्सेस किस काम की? हाँ, पर जो नींद ही ना उड़ा दे, जनरली जो क्या सक्सेस। होता है ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि सपने वही होते हैं जो आपको रात में सोने सोने ना ही दें, ना दे, है ना? वही आप सपने। दिन में सो रहे हो मतलब वो सपना नहीं है हाँ, आपका। वही चीज़ है। आप अगर सो सकते हो, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पर सकते। जब आप उसके अंदर होते हो, आप जिस चीज़ उस पे मेहनत कर रहे होते हो, उस सपने को हाँ, पूरा करने के लिए, हाँ, तो बहुत सारे स्ट्रगल या बहुत सारा आपको एक मेंटल प्रेशर भी होता है, कॉम्पिटिशन होता है, हाँ, आपको कुछ हाँ, अचीव करना होता है, हाँ, वो पैसा कमाना हुआ या अ, अवार्ड हुआ या कोई कॉन्टेस्ट हुआ, हाँ, हाँ। उस चीज़ को फिर आपने कैसे हैंडल किया? शुरू से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ ना, हारने की अंदर से वो नहीं जागता ही नहीं है कि हार ही नहीं माननी। तो और मेरे स्पोर्ट्स से आपको एक पुश। पुश मिलता है। हाँ, स्पोर्ट्समैन जो रहता है ना, वो हार नहीं मानता। मैं तो ये एटीट्यूड उसका होता ही है, हुँ। क्योंकि वो सीखता ही है। और मैं पहले सोचता था कि ठीक है, अगर मैं हार जाऊँगा तो अभी लोगों को भी पता चल गया है कोई चीज़ों में, तो कहीं तू नहीं बन पाया। बहुत से लोगों के ताने रहते हैं, पर तानों को आपने अगर अपने अंदर ले लिया, तो फिर आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपका? पहले नहीं करते थे, अब बहुत करते हैं। अच्छा। पापा मेरे मतलब गवर्नमेंट में है, तो गवर्नमेंट वाले वो चाहते मैं गवर्नमेंट में ही जाऊँ, कोई चीज़ में, हाँ, कोई और भी आपने चीज़ में। इंजीनियरिंग भी की हाँ, हुई है। इंजीनियरिंग भी करी, फिर कहते थे कि खुद का करो, तो खुद का भी उनके खुशी के लिए खुद का भी करा, तो वो भी अच्छा चल रहा है। और ये अपनी खुशी, लेकिन उनकी माँ-बाप की खुशी आप बिल्कुल रखो, उनसे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हाँ जी। लेकिन आप खुद की खुशी भी देख सकते हो, उनको खुश करके क्यों नहीं देख सकते अपनी खुशी? बिल्कुल देख सकते हो, उसमें कोई गलती तो नहीं है। और बिल्कुल, जब सही जब बात है। जब जब आप अपने माँ-बाप के नाम किसी भी चीज़ में ऊँचा करते हो, कोई भी चीज़ हो चाहे वो, तो उन्हीं को प्राउड होता है। और जब आपके माँ-बाप की खुशी के आँसू उनके अगर आ जाएँ, तो उससे अच्छा दिन तो है ही नहीं आपके लिए। जब मैं जीत के आया था यहाँ पे इंटरनेशनल, तो तब मेरे पापा, मैं स्टेज के नीचे खड़े होके ना, वो मतलब रो रहे थे, खुशी के आँसू थे। तो मेरे अंकल ने मुझसे आके कहा, देखो वो इमोशनल हो रहा है। तो मेरे वो मोमेंट तो बहुत ही, मतलब क्या ही बोलूँ, वो तो मेरे लिए बहुत प्राउड वाला मोमेंट था कि जिस लाइफ दिन, टाइम मेमोरी है। हाँ, आप सक्सेस उस दिन हो जाते हो जब आपके नाम से आपके पापा को जाना जाए। नहीं, ज़िंदगी भर बाप के नाम के ही नीचे बेटा या जो भी जीते हैं कि पापा के नाम से जानते हैं, वो भी प्राउड वाली बात है। पर और प्राउड पापा मम्मी को कराना है, आपको कराना माँ-बाप को कराना है, तो आपके नाम से अगर उनको जान लें, तो उनके लिए कितना प्राउड है। और वो बराबर है। खुशी अगर आप दे दोगे ना, तो सही वो है। उससे अच्छा मोमेंट, ये छोटे-छोटे मोमेंट रहते हैं, जो इंसान को सक्सेस वो नहीं है।
जो आप जी रहे हो, लोग आप मतलब वो है, लोग आपको कितना प्यार करते हैं, आप अपने माँ बाप को कितना वो करते हो, उनको कितना प्राउड कराते हो, उनके लिए क्या करते हो, वो सक्सेस है। पैसा भी कमाओ, लेकिन हर चीज बिल्कुल, करो, ऐसा नहीं बिल्कुल। किसी भी चीज में कमी मत रखो, सब बैलेंस करके चलो, वही लाइफ। तो जब आपने ट्रेनिंग करी, आपने किसी के साथ ट्रेनिंग ली नहीं, किसी के जी। अंडर ट्रेनिंग ली नहीं, नहीं ली। तो फिर आपका रूटीन कैसा रहता था? आप मॉडलिंग के लिए क्योंकि आपने इंटरनेशनल पेजेंट किया हाँ हाँ, है जी ना? जी। तो सिर्फ ब्यूटी या बॉडी हाँ और इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हाँ, मतलब नहीं इसके साथ बिल्कुल, ये और सब भी नहीं, और भी बहुत चीजें, चीज़ें बहुत होती हैं, क्वालिटी चाहिए है भैया। ना? मतलब मैंने कुछ पेजेंट्स देखे हैं, मुझे इतना बैकग्राउंड तो नहीं पता है कि कैसे होता है। बचपन से ही मैंने कुछ पेजेंट के शोज़ वगैरह जो टीवी हाँ पे आते थे, जी तो जी। हम लोग देखते थे, वो कुछ उनको सवाल भी पूछते हैं, जनरल हाँ नॉलेज भी पूछते हैं। जी जी। बहुत सारे ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, जी इंटरपर्सनल पर्सनैलिटी क्वेश्चंस होते हैं। जी जी जी। तो इसकी तैयारी कैसे होती है? आपने आपने अकेले में कैसे की? हाँ, मैं ना देखता था, जैसे पुराने जो हैं, जॉन अब्राहम हुआ, उनने क्या किया है। जॉन अब्राहम, जॉन अब्राहम जो हुए, मतलब उन्होंने जैसे डीनू मोरिया, इनको देखता था कि उनने मेरे क्या किया है। फेवरेट हैं जॉन अब्राहम। मेरे भी हैं। तो उनने क्या किया कि मतलब कैसे उनने मतलब वो किया कि मिस यूनिवर्स भी आप देख सकते हो कि वहाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सब चीजें नोटिस करो। क्योंकि ये ना पता है, ब्यूटी पेजेंट रहता है ना, और लोग सोचता है मैं अच्छा दिखता हूँ, मैं करूँ, ऐसा नहीं है, अच्छा दिखने वाले करोड़ों हैं। हुँ, ऐसा नहीं, और हर इंसान अच्छा ही दिख सकता है, वो अपने पे मेहनत करे। हुँ, लेकिन आपके अंदर कितनी क्वालिटी, इस चीज में ना आपके टैलेंट देखा जाता है। आप क्या कर सकते हो, आपने कितना अचीव किया है पीछे पहले, आप कितना मतलब हार नहीं मान सकते, या फिर आप कितने हाइटेड हो, या फिर कि आप कितना अच्छा दिखते हो, हर चीज छोटी छोटी चीज मेहनत करती। हाइट का मैं इसलिए कर रहा हूँ, इससे कोई चीज ऑफेंस ना हो चीजों में। जब आप पेजेंट फाइट करते हो, इंटरनेशनल किसी चीज खेलते हो, तो वहां हाइट मैटर करती है। क्योंकि 6 फीट होनी चाहिए। बाहर प्रिंट के शूट में उन मॉडलिंग अलग अलग वेराइटी, जैसे प्रिंट शूट अलग होता है वो चीज में, तो मॉडलिंग अलग अलग चीज है। हर इंसान मॉडलिंग कर सकता है, प्रिंट शूट कर सकता है, हर चीज। लेकिन किसी किसी चीज में, जैसे आप पेजेंट फाइट करते हो, या इंटरनेशनल पेजेंट, या कोई बड़ा लैक में या कुछ कर रहे हो, तो 6 फीट हाइट वो मैटर करती है। तो जो क्राइटेरिया है वो है, लेकिन किसी चीज में ऐसा नहीं कि आप मॉडलिंग में आप बिल्कुल कर सकते हो, कितनी फील्ड पड़ी है मॉडलिंग में भी, प्रिंट शूट करो, हुँ, आप एड शूट करो, आप इस चीज में जाओ, बहुत बहुत चीजें हैं, अपॉर्च्युनिटी बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं किसी को हार, अपनी कमजोरी को ना स्ट्रेंथ बना लो, है। कि ठीक है इसी में खेलूंगा मैं। बट जनरली हमने देखा है कि जो मॉडल्स होते हैं तो उनकी हाइट काफ़ी काफ़ी अच्छी होती है। हाँ जी। भले वो नेशनल पेजेंट्स हो हाँ या हाँ इंटरनेशनल हाँ हाँ पेजेंट्स हाँ। में देखें हमने। तो हाइट क्यों ऐसे मैटर करती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, वो फैशन हाइट इंडस्ट्री इसलिए में? मैटर करती है कि जो डिजाइनर्स रहते हैं, उनके कपड़े जो हाइटेड पे थोड़ा वो अच्छा, निखिल के आती है वो चीज, तो वो हाँ, हाँ। डिजाइनर के लिए वो मैटर करती है। आप किसी भी पेजेंट में भी अच्छा, जाएंगे उनको या उतना फैशन, लेंथ मिलता है उनका हाँ लेंथ आर्ट मिलता है, दिखाने का। हार्ट दिखाने का, वो चीज है। अब वो उतने पे ऐसा नहीं, आर्ट वो छोटे उस पे भी दिखाते हैं, हर चीज हर अच्छा, इंसान पे सूटेबल बतानी पड़ती कि इन पे भी करेगी, इन पे भी करेगी, आजकल तो सब चल रहा है। पर एक इंटरनेशनल का एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उनने कि 6 फीट होनी चाहिए मिनिमम। हाँ, मैंने जनरली वो फैशन फ़िल्म में भी देखा है और जी ऐसे जी बहुत सारे शोज़ में भी देखा हुआ है जी। कि लास्ट में जब वो डिज़ाइनर होते हैं, हाँ जिनकी वो वेशभूषा या जो हाँ, कॉस्ट्यूम्स वो होते साथ में हैं, वॉक करते हैं, मैंने भी किया है। साथ में करते हैं, तो हाँ उनकी हाइट कम होती है और वो ऐसे हाथ लगा के साइड से, हाँ बगल से, हाँ वो ऐसे वॉक करते हैं, तो बाजू में जो लोग होते हैं, हाँ जो हाँ, मॉडल्स वो होते हैं, लंबे चौड़े दिखते वो हैं, हाँ। लंबे चौड़े दिखते हैं, हाँ वो खूबसूरत दिखते हैं, दिखते हैं। हाँ दिखते हैं। तो वो चीज़ वही रहती, मैंने भी वॉक करा है, मेरे डिजाइनरों के साथ किया है, मुझे बहुत से डिजाइनर्स हैं। अच्छा, तो हाँ, मैंने वॉक किया है, वो प्राउड वाला मोमेंट उनके लिए भी रहता है, अपने आपने लिए। किन-किन डिज़ाइनर्स के साथ में काम चारू किया? पारा सर हैं एक दिल्ली की, अच्छा, एक इंदू जी हैं, इंदू करके जो सब्यसाची की हैं, उनके साथ भी मैंने किया अच्छा, है। ओके, और मैंने उन्नति मैम के साथ किया है, उनके कुछ डिजाइनर्स हैं, मुमताज जो है, मुमताज जी हाँ, भोपाल के हैं, उनके साथ भी मैंने किया है, मतलब वो ओके, सारी चीजें मैं तो उनके कपड़े भी मैंने वियर किए हैं। एक उजेर है, उनके कपड़े वियर किए, डियर एंड डेपर करके मुंबई का ब्रांड, जो सेलिब्रिटी सारे सेलिब्रिटीज उनके कपड़े पहन, उनके लिए किया है मैंने। ओके। हाँ, तो उन सबके लिए कर रहा था। फ़िटनेस पे आपने फ़ोकस कैसे किया? मतलब एक टाइम पे आपने बताया आप 120 किलो तक हाँ पहुँच गए जी थे, जी व्हिच इज़ जी वे टू मच। जी जी मतलब स्पेशली अगर आपको मॉडलिंग में जाना है या आपने सोचा है जी जी। उसमें जाना, तो आज आप फ़िटनेस को कैसे देखते हैं और डेली लाइफ़ में कैसे मेंटेन करते ये हैं? बहुत डिफिकल्ट है, पर अच्छा, आप ठान लोगे तो कर लोगे। क्या रहता है कि आप एक्सरसाइज करते हो, लोग सोचते हैं हम जिम जाएंगे पतले हो जाएंगे, जिम से नहीं होता। 20% to 30% एक्सरसाइज मैटर करती है, हुँ, 70% डाइट मैटर करती है, आप क्या खा रहे हो। ओके, फिटनेस ना जिम में खत्म नहीं होती, उसके बाद रियल फिटनेस चालू होती है कि आपके जबान पे कितना आपको खाने का कंट्रोल है, मुंह पे ओके, कितना कंट्रोल है, आप कितना प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ये 3 का बैलेंस बना के आपको करना पड़ता है। तो और आपकी जर्नी कैसी है, आप कितने मोटे हो या मतलब कितने हुँ, वेटेड हो, आपको कितना लूज़ करना है, उस हिसाब से आपकी तो आप जर्नी एक तय करते हो। शेड्यूल तय करते लेके हो। मैं चलते हो। हाँ, मैंने ना ड डेढ़ 2 साल तक तो रोटी ही नहीं खाई।
डेढ़ 2 साल आपने रोटी नहीं रोटी खाई? नहीं खाई। अभी अभी स्टार्ट करी है मैंने, ऐसा नहीं, अभी अभी स्टार्ट करी है, पर 1.5 2 साल तक मैंने गेहूं ही नहीं खाया, मतलब रोटी नहीं खाई। और मेरी अच्छा, मेरी डाइट ऐसी रहती थी कि मतलब मैं ये क्या कहते हैं, क्विनोआ खा रहा हूँ, ब्राउन राइस खा रहा हूँ, मतलब ब्राउन राइस खा रहा हूँ, वो व्हाइट राइस नहीं, ब्राउन राइस रहता, ब्राउन रियल ब्राउन राइस ही रहता है। मैंने एक बार खाया है, पर मुझे इतना कुछ अच्छा ही नहीं लगता, हाँ, जो अच्छा अच्छी, नहीं लगा मुझे। जिस चीज में टेस्ट होता है वो चीज ना आपको ना, अच्छी नहीं होती हाँ है। अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। और जिस चीज में टेस्ट नहीं होता, बहुत करेला, अच्छा, नहीं करेला मैं खाता हूँ। करेला लोगों को अच्छा नहीं लगता, पर सबसे ज्यादा गुणकारी तो वो है, मैं तो कह रहा हूँ वो आयुर्वेदिक वाली चीज हो जाती है हाँ, करेला। हाँ। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं सब खा लेता हूँ, मतलब वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन में सब खा लेता हूँ मैं, कोई चीज ओके। से मुझे वो नहीं है कि मैं ये नहीं खाना, तो ये फिर नहीं खाना। रोटी रोटी क्यों अवॉइड मतलब रोटी तो रोटी में हमारे ग्लूटेन रहता है, ये अच्छा, ग्लूटेन रहता है, वो क्या रहता है कि या तो पचने नहीं देता बहुत से लोगों को, कभी अच्छा डाइजेशन में डाइजेशन का प्रॉब्लम इश्यू आती है, होता है। या फिर ना ब्लूटिंग आती है उससे बॉडी पेट में, से भरा पेट भरा फूला लगता है। फूला भरा दिखता है। हुँ, रोटी खाने से पेट भरा भरा जल्दी हो जाए, या फिर चेहरा भरा भरा दिखता है, तो ऐसा चीजों में रहती है। लेकिन जो आप अच्छा, मॉडलिंग फील्ड है उसमें शार्प मांगते हैं। अभी दाढ़ी बढ़ा रखी है, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, जब मैं जिस फेज में होता हूँ उस फेज के हिसाब से चीजें करता हूँ। अभी मेरे को ना, जो चीजों में अभी मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट है उसमें मेरे को बियर्ड और थोड़ा ग्रो करना है, और वो चीजें तो उस हिसाब से मैं, और बॉडी थोड़ी पंप लेनी है, तो वो चीजों के हिसाब से वो तो हर हर 6 महीने में आपको चेंज मिलूंगा मैं थोड़ा तो सा। आप स्ट्रेंथ एक्सरसाइज भी करते हैं, बिल्कुल करता हूँ, स्ट्रेंथ भी करता हूँ, कार्डियो भी करता हूँ, सब परफेक्ट बैलेंस बैलेंस्ड। बना के रखा है। हाँ पूरा। और मैं अपनी डाइट में जब मेरे कटिंग करनी होती है, मतलब जैसे मैं फाइबर ज्यादा लेने लगता हूँ, प्रोटीन ज्यादा ले, कार्ब्स कम कर देता हूँ। कभी मेरे को बल्किंग करनी होती है तो थोड़ा कार्ब्स मैं बढ़ा देता हूँ, कोई चीजें, वो डाइट लिस्ट भी आपको मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत अरे वाह! नहीं पर मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो नहीं, जाएगा। जिनको भी आपके चाहिए वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। हमारे कैमरामैन है, हमारी प्रोडक्शन टीम है, आप उनको हाँ दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई, तो डाइट डाइट का तो आपने बताया कि आप एक और मुझे डाइट भी लिख के उन्होंने हाँ, दी थी, जो बॉस पिक्चर में आर्ट डायरेक्टर थे अक्षय कुमार के भी, एक अच्छा, लक्ष्मी करके मैम है, मेरा फ्रेंड है, हाँ, उसके पहचान की है, उन्होंने डाइट बनाई, जो जैन जॉन अब्राहम की डाइटिशियन है वो। अच्छा, हाँ उनने मुझे डाइट दी थी कुछ तो, और कुछ मैंने अपने मन से बनाई। तो बहुत लोगों का सपोर्ट है, इंसान कभी ना कहता है मैंने अकेले जर्नी तय की, कभी नहीं होती। हुँ। किसी ने तो मौका दिया होगा, कहीं तो हाथ लगता हर ही है किसी ना, का कुछ ना कुछ तो इनपुट कुछ ना रहता कुछ है कहीं। रहता है ना कहीं सपोर्ट मिलता है, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। वो चीज में मैं बिलीव ही नहीं करता कि इंसान के मैं अकेला जर्नी हो ही नहीं सकता, तो हो आप ही नहीं सकता। विनीत बात करते हैं हम लोग आपने रणजी हाँ खेला हुआ है हाँ, अंडर मैंने 19 मैंने हाँ और आप जिस दौर में आप खेल रहे होंगे काफ़ी हाँ अच्छा मतलब जो क्रिकेट का एक मोमेंटम हाँ था हाँ हाँ देश में भाई जी, मुझे क्रिकेटर बनना हाँ है। हाँ अब उस टाइम में आपने हाँ रणजी खेली होगी, हाँ हाँ जहाँ मैं अनुमान लगा रहा हाँ हूँ। हाँ तो फिर आपने ये परस्यू क्यों नहीं किया आगे कि भाई हाँ। क्रिकेट में क्योंकि थोड़ा, रणजी में जाना भी बड़ी बात होती है। आपने 3 इडियट्स देखी? हाँ, 3 तो इडियट्स तो बस सबने वही देखी। हाल रहे मेरे साथ, अच्छा, इतने में ही समझ में आ गया होगा आपको, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो वो थोड़ा सा वो रहता था फील्ड, अब ऐसा नहीं, तो घर आपने वालों फिर नहीं, इसमें गलत नहीं है, घर वाले बिल्कुल गलत नहीं मानता। घर वालों का हमेशा ये रहता है कि हमारा बच्चा स्टेबल हो सक्सेसफुल हो, जाए। स्टेबल हो जाए, क्योंकि क्योंकि हर इंसान ये तो नहीं चाहेगा कल को वो भटक जाए कोई चीजों में, कोई चीज नहीं है। तो मैं बहुत छोटे शहर से आता हूँ, वहाँ थोड़ा सा वो रहता है तो वो चीजों में, लेकिन अपने घर वालों को आप समझाओगे, आप प्रूव करके बताओ ना वो चीज़ों में। कुछ चीज़ इसलिए मेरी हट के हो गई, शायद मैं प्रूव नहीं कर पाया उस चीज़ में, कुछ रहा होगा मेरे में, कमियां रही होंगी। लेकिन भगवान भी जर्नी कहीं और ही लिखता है, तो वो जर्नी चल रही है, और क्रिकेट मेरा आज भी हाँ। कंटिन्यू है, ऐसा नहीं, आज भी कंटिन्यू क्रिकेट। तो आपने अभी कहा कि मैं छोटे शहर से आया तो हाँ ये एक अंदर अपने हमेशा होता है कि एक छोटी सी शुरुआत करके मैं हाँ एक लेवल तक मैंने हाँ अचीव हाँ किया तो आप भी मानते हैं उस चीज़ को कि भाई मैं अशोक नगर से आया हाँ हाँ और हालांकि अशोक नगर मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट, चंदेरी और चंदेरी फेमस है मिर्सारीज हाँ। और जो पर चंदेरी का पर जब अपन स्कूल हिस्टोरिकल में थे, प्रेजेंस है एक हाँ जब अपन स्कूल में पढ़ रहे थे, जब अभी अभी चंदेरी ज्यादा, चंदेरी को लोग जानते हैं, पर हाँ फेमस अभी स्त्री मूवी के बाद ज्यादा होने लगा है वो। हाँ हाँ तो वो चीज़ है, स्त्री मूवी हाँ ये बात तो है स्त्री मूवी से चंदेरी फेमस हो गया फेमस हो गया है, तो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है चंदेरी। हाँ तो आप बोल सकते हैं कि अशोकनगर ही है वो पूरा। तो एक स्त्री लेकिन मूवी से एक चंदेरी सारी से और अब आपसे फेमस हो गया अशोकनगर ऐसा बोल कह सकते हैं सकते हैं हाँ सही कोई पकड़े कोई हैं। हर्ज नहीं है क्योंकि आपने मेहनत करी है अरे नहीं, वो सब सब पता है, माँ बाप का, और माँ बाप का रहता है सब, दोस्तों का जो प्यार है, और भगवान और आप सबका जो रहता है, वो उस तरीके से हो गया। ये मजाक से हटके बोल रहा हूँ, पर ऐसा नहीं, मेहनत भी इंसान तभी कर पाता है जब लोग थोड़ा बहुत आपके लिए करते हैं, और आप लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इंसान कैसे आगे सही ये बात तो आपने सही कही विनीत तो विनीत अशोकनगर जैसे शहर से आप आए
और आपने मॉडलिंग में अभी इतना नाम कमाया है, जी। तो आगे के कैसे प्लान्स हैं आपके अ, मॉडलिंग और फैशन में लेके? वैसे मेरा जो सपना था ना मिस्टर, जो मैंने 9th क्लास में जो मैंने धीरे-धीरे करके सोचने लगा था जिस चीज़ के बारे में, वो तो पूरा हो चुका है। अब जो मिल रहा है बोनस है। पर हाँ, अब जैसे लैक्मे हुआ, मॉडलिंग में प्रिंट शूट हुए, एड शूट हुए, लंदन फैशन वीक तक, जाना है। हाँ, वो थोड़े से हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मैं जाऊँगा, पर अब वही है जो है, सपने पूरे हो गए, ये बोनस की तरफ अपन बढ़ेंगे, अब जो बोनस सैलरी मिलेगी। इस चेयर पे आप पहले व्यक्ति आए हैं हाँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे बहुत सारे शोज़ चलते हैं अलग-अलग चैनल्स पे, सोशल हाँ, मीडिया पे। पर जो मैं भी देखता हूँ, हाँ, हाँ, बहुत सारे कंटेंट, बट आप ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो मुझको जो कह रहे हैं कि मेरा एक सपना तो पूरा हो गया हाँ, और बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो। हाँ। तो उसके लिए आपको बहुत-बहुत अरे बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। धन्यवाद भैया। सपने यहीं तक थे, वो पूरे हो गए जो सपने देखे थे। अब जो जी रहे हैं ना, अपना जो अपन काम कर रहे हैं वो बिज़नेस तो सेटअप वो अलग ही चीज़ है। लेकिन जो ये है वो बोनस आएगा अब, और वो बोनस के लिए मैं पूरी मेहनत करूँगा। पर अब मैं उसको सपना नहीं बोलूँगा, जो सपने देखे थे वो मेरे पूरे हो गए। चलिए, हमारी बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ और विशेस कि आपके अब मैं आगे के भी जो बस आपके सपने बस हैं, अब ये सपने वो भी हैं पूरे कि हों। अपने माँ-बाप को बस वो प्राउड कराते रहें, और मेरे माँ-बाप को मेरे से ज़्यादा जाना जाए कि वो उनका ऐसे करके बेटा है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहे। जितने ऊपर जाऊँगा, बिल्कुल, उन्हीं के आशीर्वाद से जाऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विनीत ये भी बताइए कि अब आपके तो सपने पूरे हो गए, ठीक है? मॉडलिंग रिलेटेड, हाँ, मॉडलिंग और फैशन इंडस्ट्री में जो आपको नाम कमाना था, जो अचीव करना था, वो आपका पूरा हो गया। हाँ, पर अब मान लीजिए कि कोई नया बच्चा है, हाँ। जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता जी, है, जी। तो वो कैसे शुरुआत करे? वो कैसे इसमें एंटर करेगा और क्या मतलब उसकी रेसिपी क्या रहेगी? रेसिपी ये रहती है भैया कि सबसे पहली रेसिपी ये है कि आपको अगर ये गोल सेट करना है, तो आप इसकी तरफ फ़ोकस हो जाओ। फिर आप इसके बारे में ना थोड़ा निकालना कोशिश करो कि किन लोगों ने किया है, कैसे किया है। हो सके तो आजकल सोशल मीडिया बहुत है, हुँ, आपको बताती है हर चीज़। और आप ना पहले फ़ोकस रहो, और सबसे पहले आप ना अपने अपनी कम्युनिकेशंस हुई, या फिर अपने जो लुक्स है, या फिर अपने टैलेंट है, उसको ना पॉलिश करते रहो, और आप जो लोकल पेजेंट्स होते हैं, आप उससे एक्सपीरियंस लेते रहो, या लोकल फैशन शोज़ होते हैं, वो भी करने चाहिए। उससे एक्सपीरियंस मिलता है, आप स्टेज फ़ियर मिटता है आपका। हुँ, वो इंसान को करना चाहिए। एजेंसीज़ हैं, एजेंसीज़ मेरी मानो, अगर आपको मॉडलिंग फ़ील्ड में जाना है, तो बेस्ट एजेंसीज़ दिल्ली में है, दिल्ली में है। और कुछ मुंबई में भी हैं। ओके। कुछ मुंबई में है। मैं एक्टिंग के हिसाब से तो मैं बहुत नाम है, मैं नाम भी बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हुँ, हुँ। पर वो प्रमोशन हो जाएगा एक तरीके का उनका। आप मैं नहीं, बोलेंगे नहीं, तो वो चीज़ भी आप बोल दें। नहीं, नहीं, आपकी इच्छा है, जो-जो रेफ़रेंसेस क्योंकि बेसिकली क्या है कि हमारा जो प्लेटफ़ॉर्म है हाँ, ट्विटर, ये बेसिकली क्रिएटिव लोगों की एक कम्युनिटी हम लोग बना रहे हाँ, हैं, है ना? तो एक ग्रुप बना रहे हैं क्रिएटिव लोगों का, तो हाँ, क्रिएटिव लोगों में आर्टिस्ट, मॉडल्स, हाँ, हाँ, जो भी एक अलग-अलग आर्ट फ़ॉर्म से हाँ, रिलेटेड हाँ, होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। हाँ, तो जो नया बच्चा आना चाहता है उसमें, हाँ, हाँ, वो आपको एक रोल मॉडल दिखेगा हाँ, कि हाँ, भई अगर विनीत कर सकता है, हाँ, हाँ। तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जैसे हम बोलते हैं कि तेरा बनता हाँ, है ना? ये करना हाँ, तो मुझे लगता है आपकी भी एक थोड़ी-सी ड्यूटी है हाँ, कि आप उन्हें गाइड करें कि भाई कैसे बिल्कुल, स्टार्ट करें। जैसे आपने बताया एजेंसीज़ आप हाँ। दिल्ली में ट्राई करिए, वहाँ हाँ, मॉडलिंग का ज़्यादा मॉडलिंग स्कोप का है। बहुत दिल्ली में है, वहाँ ट्राई करिए, और एक्टिंग आपको कर दिल्ली में, मुंबई में भी मॉडलिंग बहुत होती है, पर एक्टिंग के लिए ज़्यादा फेमस है मुंबई। हाँ, और आप पहले क्राइटेरिया एक डिसाइड कर लीजिए कि मॉडलिंग ओके। में आपको पेजेंट फाइट करने, हुँ, फैशन शोज़ करने, वो क्या कहते हैं, आपको प्रिंट मॉडलिंग करनी है, क्या करनी है, ये भी क्राइटेरिया, आपको किस चीज़ में फ़ोकस ज़्यादा करना है उस हिसाब से। आपको पेजेंट फाइट हुँ। करनी है, तो आपको पूरी बॉडी को पूरा तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिर कॉम्पिटिशन में उतरना है। तो इसमें फ़र्क होता है प्रिंट के लिए करना और हाँ। पेजेंट के लिए करना? पेजेंट होता है कॉम्पिटिशन, हाँ, जैसे मिस्टर इंडिया, मिस्टर मध्य प्रदेश, मिस्टर इंटरनेशनल, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स, मिस्टर यूनिवर्स, ये सारे पेजेंट हैं। ओके। इसमें आप कॉम्पिटिशन फाइट करते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, अपने सिटी को रिप्रेजेंट करते हो। फैशन शोज वो होते हैं, आप किसी डिजाइनर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके कपड़े पहन के, ये फैशन। ओ प्रिंट शूट ये होते हैं, एड्स वो होते हैं जो किसी, जैसे कि कोई ब्रांड के कपड़े लिए। का एड्स हुआ, ब्रांड शूट हो गया, ब्रांड से वो एड्स होते हैं। तो आपको किस मतलब कैटेगरी में जाना है हर एक उसमें, में माइंडसेट अलग-अलग रहता है, अलग-अलग है, अप्रोच हाँ। अलग रहती है। आप अप्रोच अलग-अलग रहती है। अब आपको फैशन शो वॉक करना है, तो आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हाँ, उतना कॉम्पिटिशन नहीं है ना। आप पेजेंट फाइट करोगे, तो आपके साथ जितने हैं उनको आपको कॉम्पिटिशन देना है। तो वो चीज़ों में बहुत फ़र्क हो जाता है, और फैशन शो में आपको डिज़ाइनर कपड़े पहनने हैं, आपका वॉक किसी से करना है। कॉम्पिटिशन नहीं है वहाँ पे।
और आपको प्रिंट शूट करना है, आपको एड शूट करना है, ब्रांड शूट करना है, उसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, सिलेक्ट होने में बहुत मेहनत है कि आपको उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है कि नहीं, आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते, वो आपकी जर्नी है, वो आपकी मेहनत है। लेकिन आप सिलेक्ट होते हो, वो कंपटीशन नहीं, पेज एंड कंपटीशन है। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा मुझे करना क्या है इस चीज में। पहले आप डिसाइड फोकस करो कि कर किस चीज में जाना है। आपको मिस्टर इंडिया फाइट करना है, आपको मिस्टर मध्य प्रदेश या जो भी स्टेट में जो इंसान है उसका, यूपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बनना है, तो वहाँ आप वो वहाँ, हाँ, अटेम्प्ट करे। अटेम्प्ट करें, वहाँ अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट आप सोचो 25 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं इनसे आप देखो ही मत ना, आप बेस्ट हो ये सोच के स्टेज पे चढ़ो, घमंड मत करो। एक अंदर से एक सेल्फ अंदर से, हाँ, कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए इंसान को। ऐसा नहीं कि आप बेस्ट ही हो, बेस्ट तो कोई नहीं होता, हर इंसान से बेटर कोई ना कोई कोई बनता ना ही कोई जाता तो है। होता है। पर उस चीज में आप वहां बेटर होने की कोशिश करो, कि वो मत देखो कि वो मेरे से बेटर है। जरूरी है कि वो आपसे अच्छा लगता हो, लेकिन हो सकता है आप में बोलने की कला बहुत अच्छी हो, हुँ। आप बोल बहुत अच्छा सकते हो, आप टैलेंटेड ज्यादा हो, या आप हाजिर जवाब हो, जो क्वेश्चन आंसर राउंड हो वो 2 मिनट में आप क्रॉस कर दो, वो ना कर पाए। तो ऐसे 3-4 मैं टिप्स नहीं कहूँगा हाँ, क्योंकि टिप्स जनरली शॉर्टकट्स हो जाते हैं। हाँ, तो ऐसे 3-4 पॉइंटर्स आप बता दीजिए कि ये कुछ 3-4 बातें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, इसके अलावा भी होती होंगी हाँ, मॉडलिंग या फैशन में कुछ नाम कमाने के लिए या अपना हाँ, हाँ, कुछ बनाने के लिए। हाँ, पर कुछ 3-4 चीज़ें बताइए जिसमें ये भाई ये इम्पोर्टेंट है बॉडी फिटनेस, हाँ। लुक्स। बॉडी फिटनेस, हुँ, आप लुक बेटर करो, नो डाउट करना ही चाहिए। उसके बाद, उसके बाद क्या कहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करें। उसके बाद आप देखें कि आप कंपटीशन या छोटे मोटे भी आप लेवल पे फाइट कर रहे हो। कंपटीशन कंपटीशन होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता उसमें। आप गली में भी दो जने फाइट कर रहे हैं तो वो कंपटीशन ही है। हुँ, आप उसको भी जीतते हो, वो भी अच्छा ही बात है, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड ही करता है। तो आप अपना क्राइटेरिया इस मॉडलिंग फील्ड में सेट करें कि मेरे को पेजेंट करना है, फैशन शो में जाना है, ब्रांड शूट्स में जाना है, क्या करना है। तो आप अपने अपने ना फिटनेस को फॉलो, फिटनेस तो तीनों फील्ड में जहां भी क्राइटेरिया आप करोगे, फिटनेस तो मेन ही है। मेन ही है, करेक्ट। लुक्स भी मेन है। लुक्स तो लुक्स मेन उतना नहीं होता, क्योंकि जैसे अगर लुक्स मेन होता तो कभी वेस्ट इंडीज का मिस्टर वर्ल्ड नहीं बनता, कभी साउथ अफ्रीका मिस्टर यूनिवर्स नहीं बनता। लुक्स मैटर बराबर। उतना बाद में आती है वो चीज, आपका टैलेंट, आपका हाजिर जवाब, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप अपने जो पहन रहे हो कितना कैरी कर रहे हो, आप लग कैसे रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कॉन्फिडेंट कितने हो वो चीज फर्क पड़ती है। हुँ, तो वो चीज में आप तैयारी करो, फिटनेस सब में ही आपको लगेगी। लुक्स बेटर करने की कोशिश करो, कम्युनिकेशन बेटर करो, लोगों से मिलो, बात करो, चीजों को सर्च करो, और हो सके तो आप कहीं ट्रेनिंग लो। और अगर आप में इतना कॉन्फिडेंट है कि आप खुद से कर सकते खुद हो। से जैसे फाइट कर करके सीख रहे हो तो वो चीज कर सकते हो। नहीं, किसी एजेंसी को ज्वाइन करो, वहां पे करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर थोड़ी जर्नी कम हो जाती है, मैंने बिना उसके किया है, मेरे को थोड़ा हार्ड पड़ा। लेकिन जब आपको कोई गुरु मिलता है तो थोड़ी जर्नी, थोड़ी गाइडेंस, डिफिकल्टी कम, हाँ, हाँ, गाइडेंस किसी की डायरेक्शन मिलती मिल है ना, जाता है। तो बेटर है कि आप गाइडेंस लो, टाइम वेस्ट क्यों करना, मैंने किया वो आप क्यों करोगे। बिल्कुल। तो मान लीजिए किसी ने ये चीज़ पे वो ट्रैक उसने पकड़ा है कि भई मुझे इसमें जाना है और मुझे इसमें कुछ जी, अचीव करना है इसी फ़ील्ड में, जी, मॉडलिंग और फ़ैशन में। जी, जी। अब इसके बाद में उसका अर्निंग का सोर्स क्या होता है? अर्निंग सोर्स इसमें ये रहता है, जैसे आप किसी फैशन डिजाइनर के लिए वर्क कर रहे हो, हाँ। अगर आप अच्छे लेवल पे मॉडल्स हो, पहले तो आपको कोलैबोरेशन ही करना होता है कि आपको एक अपनी इमेज बनानी है। जब आप अपनी इमेज क्रिएट कर लेते हो हुँ, तो वो डिजाइनर आपको पे करेगा, ब्रांड ओके। शूट वाले आपको पे करेंगे। आप इनसे बड़े बड़े बैनरों पे जाओगे, या फिर कहीं भी आप, कहीं किसी को कोई बुला रहा है तो उसमें आपको किसी शूट के लिए बुला रहा है, या कुछ भी चीज़ के एड शूट या जो भी शूट है, तो आपको वहाँ पे करा जाएगा। उसके बाद एक्टिंग फील्ड भी आती है, आपको वहाँ जाना है तो वहाँ पे होगा हर चीज़ में, मतलब। लेकिन एक आपको लेवल सेट करना एक पड़ेगा कि मिनिमम पैकेज या पैकेज नहीं बोलूँगा या कि मिनिमम पे आउट क्या होता है एक मॉडल को? एक साधारण एवरेज मान एवरेज लो वो मॉडल स्टार्ट कर रहा है अभी स्टार्ट कर रहा है तो 5,000 से भी स्टार्ट होता है, 5,000 दस से भी हजार से स्टार्ट भी होता स्टार्ट होता है। जैसे आप किसी, जैसे क्या कहते हैं, जैसे कोई शॉप है, उसका आपको वहाँ पे किसी मॉडल को बुलाया कि हमारे शॉप शॉप पे आपको मॉडलिंग करके हमारे कपड़े पहन के आपको प्रिंट शूट करा के फोटोज खिंचाने, तो मैंने भी खिंचाया। है। हाँ, 100-100 रुपए में मिलते हैं पर चेंज, 200 रुपए पर चेंज, अच्छा। 50-50 चेंज करने पड़ते हैं, 20-20, 25-25, तो 5,000 आप ऐसे कमाते हो? हाँ, ऐसे ऐसे भी कमाए, ओह हो तो वो हो! चीज़ बहुत मेहनत लगती, पूरा दिन आपको निकल जाता है, तो मतलब आपको अपनी डाइट 5,000 भी के लिए आप 50 कपड़े पहन के पहन के बार बार ₹100 चेंज, पर चेंज। 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे भी चेंज होता है। आप कोई 300 भी देता है, आपकी इमेज 500 भी देता है, 1000 भी देता है, 2000 भी देता है। वो एक लेवल सेट करना पड़ता है आप, तो ऐसे करके मैंने भी 200-200 रुपए में चेंज करके खूब, किया हुआ है। हाँ, किया हुआ।
ओके, शुरुआती दिनों में। हाँ, मैंने वो ब्रांड भी बता सकता हूँ, पर वो प्रमोशन हो जाएगा, वो समझ गए होंगे जो नहीं, नहीं, समझ ठीक है। जाएंगे वो। किया है ओके, मैंने। अब तो आप काफ़ी हैंडसम चार्ज करते होंगे, हाँ, अब तो भगवान की कृपा। रिस्पेक्टेबल हो गया है हाँ, अब। अब तो हो गया है वो चीजों में, इसमें भी और उसमें ठीक है, अब चल जाता है दाल रोटी। दाल-रोटी चल जाती है। हाँ। इसके व्यतिरिक्त आप क्या करते हैं मतलब? अब मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, ओके, और कुछ थोड़ा सा बिजनेस मेरा लेमिनेट्स में भी मैंने कर रखा है। अच्छा, तो ये सारी चीज मेरा एक बिजनेस सेटअप है थोड़ा सा, तो ओके, उसको भी मैं ग्रो कर रहा हूँ। मेन मैं बिजनेस पे ज्यादा फोकस रहता हूँ। अभी, ये फील्ड का कभी इतना भरोसा नहीं रहता, पर आप ट्राई करना नहीं छोड़े, पर अपना एक बैकअप लेके चलना ही चाहिए हर इंसान। हाँ, क्योंकि अगर जो बैकअप लेके नहीं चल रहा ना, तो वो कहीं ना कहीं धक्का, फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर वो कहीं न कहीं जाके खुद को सेफ पिसेगा। लेके चलोगे ना हर चीज में, हुँ, आप अगर कहीं भी जाते हो, तो मतलब अपने पर्स रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, तो आप बार बार चेक करते हो, मतलब सो के अगर उठे हो या कि तो हाँ, क्या हम चीज चेक है। करते हैं। तो एक सेफ्टी रखते हो ना, कि भैया अगर ये चला गया तो हमें कैसे जर्नी आगेगी। तो वही चीज अगर मेरा बैकअप नहीं होगा तो मैं जर्नी आगे कैसे तय करूंगा। मैं मतलब एक बात समझा रहा हूँ, भले मेरा एग्जाम्पल इतना अच्छा ना हो, हुँ, हुँ, लेकिन एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक बैकअप लेके चले। आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो जिस चीज की डिग्री कर रहे हो, तो आप जॉब भी करो, ऐसा नहीं भैया छोड़ के फुल टाइम में तो फिर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। लेकिन आप हुँ, अर्निंग करके इसको स्ट्रगल है, तो आप अपनी जो फिटनेस है, जो जर्नी है, तो उसको बहुत अच्छा कर पाओ। पैसे आएंगे तो आएँगे। लगाओगे, हुँ, लेकिन नहीं लगाओगे तो फिर घर से चार्ज करोगे, तो फिर घर वालों को बर्डन हो, तो फिर आप आपकी जर्नी नहीं है वो, तो फिर उनकी जर्नी हो गई। ये आपका अब जो आपने एग्ज़ाम्पल बताया कि भाई आपकी जर्नी है तो आपको स्ट्रगल करना है। हाँ, आपको स्ट्रगल घरवालों को करना मत है। इन्वॉल्व हाँ, करवाओ। उनको इन्वॉल्व मत, उनको इन्वॉल्व करोगे तो फिर आप क्या स्ट्रगल किया आपने। पैसा घर से आ रहा है, आप कर रहे हो, आप लगा रहे हो, नो डाउट आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेन सोर्स तो वहां से आ रहा है ना। अगर वो नहीं देंगे तो फिर आप कुछ वो नहीं हो। एक अंदर से प्रेशर भी हो जाता है। हाँ, प्रेशर हो जाता है फिर वो चीज में, फिर आप कहीं ना कहीं एक माँ बाप एक लिमिट पे आके बोल ही देंगे कि बेटा अब नहीं हो रहा, तो वो सुनने या से। तो आप छोड़ दोगे कि भाई अब हाँ, आप छोड़ दो कि यार सही में नहीं नहीं हो करना रहा, है मुझे। लेकिन फिर आपने 100% नहीं दिया उस चीज को लेके। हाँ, आप खुद मेहनत करो, क्योंकि वो चीज भी आपको सिखाएगी आगे बढ़ना। क्या पता किस्मत वहां बैठी हो आपकी, जिस चीज से आप अर्न कर रहे हो, क्या वहां सक्सेस बैठी हो। क्यों इंसान को कभी वो हर चीज ट्राई करनी चाहिए। चाहिए। और जिस इंसान जिस चीज में सक्सेस है ना, हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि दूसरी चीजों को एब्जॉर्ब करना या चीजें छोड़ दे, सबको सब करना चाहिए। नॉलेज आज के जमाने में हर चीज की होनी तो चाहिए। आपने क्रिकेट सीख लिया, फिर के मैं उसमें नाम खाना कमा बना लिया। लेता हूँ, मैं थोड़ा गिटार बजा लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, थोड़ा डांस कर लेता हूँ, थोड़े बाइक स्टंट भी कर लेता हूँ। बहुत सी चीजें हैं, जैसे मैं फिजिक्स बहुत अच्छी, तो एलोन मस्क वाला मैंने आपको बताया था फिज़िक्स पहले तो। अच्छी है। हाँ, फिजिक्स फिजिक्स हुँ, हुँ, फिजिक नहीं, फिजिक्स। नहीं आपका दोनों ही अच्छा है। आपने अरे बताया थैंक यू सो मच, फिज़िक्स और अरे आपका सही फिज़िक्स। पकड़े। तो वो जी। हाँ, आप तो तो अवॉर्डेड हो ना, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि आपकी फिज़िक्स अच्छी नहीं है। हाँ, फिजिक बनाने में बहुत मेहनत वो लग जाती, मेहनत करोगे तो सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सब मेहनत से बनता है। जित फिज़िक्स आप बता रहे थे हाँ, वो एलोन मस्क का जो डियर मून प्रोजेक्ट था। डियर मून प्रोजेक्ट हाँ, एलन मस्क जी का। तो मैंने उसके ना 3 राउंड निकाल दिए थे, तो फोर्थ राउंड के लिए मेरे पास वो आया था मेल, मैंने लेट चेक किया तो वो मेरे से चांस निकला। ये कब की बात है? ये 19 की बात है। ओके, हाँ, तो वो मैं बहुत डिप्रेशन में ही चला गया 3 महीने तक, कि मेरे पे इतना बड़ा, क्योंकि मैं करोड़ों लोगों में से मैं 1000 के अंदर था, और अभी अपने क्रू मेंबर जो है तो 8 आप में से। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। कहीं। थोड़ा आप डियर मून प्रोजेक्ट के बारे में बताएँगे कि डियर मून प्रोजेक्ट है क्या? एलोन मस्क हैं, हाँ, उनका ये प्रोजेक्ट है, और उसमें शायद जापान के भी कुछ हैं, मैं उनमें वो मिले कर रहे हैं साथ में मिलके। उसमें दुनिया से 8 नॉर्मल इंसानों को लेकर, उन्होंने जिनको ये इंटरेस्ट है, उनको लेके ट्रेनिंग देकर वो मून के ऊपर लेके जाएंगे। पर वो मून के ऊपर उतरेंगे नहीं, चक्कर मार के वापस। वापस आ जाएँगे। हाँ, मतलब आउट ऑफ स्पेस आउट जाएँगे। ऑफ स्पेस जाएंगे, और वापस करके 8 मेंबर क्रू ओके, मेंबर चुने, जिसमें इंडिया से अभी वो जा रहा है जो बालवीर सीरियल में मेन लीड करते हैं, देव हाँ, शर्मा नाम है उनका हाँ, हाँ, शायद। तो वो जा रहे हैं अब ओके। इंडिया की तरफ तो से। आप तो उसी के लिए हाँ, कम्पीट कर उसी के रहे लिए थे। कम था, तो मैं और वो थे 1000 के अंदर, तो वो मुझे अभी भी याद है, तो वो चीज ठीक है, अब तो याद 3 कर। राउंड कैसे निकले आपके? पहले वो क्वेश्चन आंसर देते हैं आपको, 20 क्वेश्चन देते हैं, फिजिक्स के डिफिकल्ट रहते हैं, वो अभी डिफिकल्टी लेवल हर चीज में चेक करते हैं। फिर ओके, वीडियो कॉल पे होता है आपको, फिर उसके बाद से वीडियो कॉल वगैरह होता है, फिर लास्ट वीडियो कॉल होता है, जिसमें आपको वो अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में डीपली यूनिवर्स या डीपली किसी साइंटिफिक चीज, या आपको, मेरे को ना बचपन से इंटरेस्ट था साइंस में यूनिवर्स में। ओके, यूनिवर्स में बहुत इंटरेस्ट है, वो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह ये हुँ, सब पढ़ने में, जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहले मून पे, यूरिन गागरी फर्स्ट थे पर्सन जो रशिया के थे, जो स्पेस में गए थे, जिसमें धरती के पास उनका पहला सेंटेंस था, देयर इज नो गॉड आउटसाइड द यूनिवर्स। आउटसाइड हाँ, यूनिवर्स।
तो ऐसे करके मैं मतलब पढ़ता था, आज भी मैं वीडियोस देखता हूँ, पढ़ता हूँ, यूनिवर्स मेरे को अट्रैक्ट करता है, आज भी करता है। तो वो आपको चीज, फेस रीडिंग भी आती है? हाँ, कर लेता हूँ, तो इतनी कर लेता हूँ, 60-70% तक तो मैं कर लेता हूँ, फेस रीडिंग समथिंग समथिंग। आपको नहीं लगता आप बहुत सारे टैलेंट्स में इन्वॉल्व हो और आप सब चीज़ में प्रॉपर टाइम भी दे पाते हो? हाँ, टाइम ऐसे भैया, जैसे आप में कोई चीज है सर, आप में कोई चीज है, तो आप में कोई एक एक्स्ट्रा टैलेंट है, मैं इंप्रेस हूँ उससे, तो मैं कोशिश करूंगा उसको, तो एक उसको भी चीजों में हाँ एब्जॉर्व करने की सीखने कोशिश, के हाँ लिए? सीखने, तो मैं बार बार अगर उस चीज को महीने 2 महीने ट्राई करूंगा तो उतना तो सीख ही जाऊंगा कि तो मैं 4 लोगों से उस चीज के बारे में बात कर सकूं। हुँ, तो वो चीज, वो क्वालिटी बस अंदर है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली हूँ मैं। सीखने की ललक। बस सीखने की ललक है, हर चीज सीखने की, जो अच्छी चीज है सीखो, और सीखना भी, हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी बात होती है, आप अच्छी बातें ले लो, बुरी बातें छोड़ दो, हर इंसान में बुरी बात भी होती है, अच्छी भी होती है, तभी तो वो इंसान। सही कहा आपने। तो विनीत, आपको मॉडलिंग करते में ऐसा नहीं लगा कि हम्म। क्योंकि आप आपके कनेक्शंस और एक नेटवर्क भी बनता गया हाँ होगा। बहुत बना, बहुत। तो विनीत, हम बात कर रहे थे कि आपने अभी तक जितना अचीव किया है मॉडलिंग में, फैशन हाँ में, आपकी मेहनत से, तो और आप पैरेलली आपका बिज़नेस है, हाँ वो भी आप मैनेज करते हैं। हाँ हाँ तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? क्या आप एक्टिंग में करियर ट्राई करना चाहते हैं या ऐसा कोई एस्पिरेशन है आपका? हाँ भैया, पहले तो मैं फोकस बिजनेस पे ही, और जो अपनी जो चीज़ें शुरू करी हैं उन पे करूँगा, क्योंकि एक बैकअप है, और बैकअप नहीं, वो तो मेन ही है मेरे लिए। हाँ। और ये चीज़ मैं बिल्कुल, अगर मुझे कोई चांस मिलता है मैं ट्राई तो करूँगा, लेकिन अगर आगे कुछ होता है अच्छा तो बहुत बेटर है, नहीं तो जो जर्नी है अपन तो कंटिन्यू करेंगे, जो जितनी बेस्ट हो पाए तो। अभी आपने कहीं ट्राई किया एक्टिंग के लिए? कुछ असाइनमेंट्स या ऐसे कुछ? हाँ, पहले मैंने थोड़ा बहुत कर रखा है, जैसे क्राइम पेट्रोल वगैरह, कुछ पुराना विनीत जो था वो थोड़ा ओके। सा हाँ उस टाइम किया था, पर ऐसे एक्टिंग में जो डायलॉग बोल डिलीवरी हो वो सब इतना नहीं किया है मैंने। अच्छा, वो नहीं हाँ, किया है। ओके, इतना सब, ओके। जैसे पुराने रूपांतरण करके कुछ आते थे टीवी सीरियल, जो क्राइम जैसे सनसनी में जो रूपांतरण। बताते थे, रूपांतरण कुछ हाँ, वो हाँ। भी कर ओके, रखे हैं, ओके। हाँ। अच्छा। तो उसमें स्टोरी दे देते हैं, वो हाँ, आपके एक्सप्रेशन का खेल रहता है सारा। ओके। हाँ, वहाँ डायलॉग नहीं रहते। वहाँ डायलॉग नहीं रहता। हाँ ओके। आप हमको कुछ पुराने किस्से बता रहे थे जहाँ पे आपका एज़ अ विनर अनाउंसमेंट हो गया था और आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। हाँ, वो जब मैं स्टेज पे था, जब मैं मतलब था, तो जब जब से रनर अप चल रहे थे वो बोलते हैं, तो तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने, वो जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ, मेरे को बिल्कुल एक कंटेस्ट है। एक अंदर से वो हाँ, अंदर से वो, प्रेशर क्योंकि मैं बिल्ड बजरंग होता है। बली का भक्त हूँ, तो उन्हीं को जहाँ भी लेके चलता हूँ, साथ ही लेके चलता हूँ उन्हें। तो वो चीज़ वो मेरे साथ ही रहे, अब शायद ये बोल लो कि मैं उनके साथ चलता हूँ, या वो ले जाते हैं। तो वो चीज़ है कि मैं अंदर पढ़ रहा था, तो उनने बोला विनर इज इंडिया, तो मैंने सुना ही नहीं, आपने सुना ही नहीं। सुना ही नहीं, मैं ध्यान ही नहीं था। फिर मैं पढ़ता जा रहा, फिर वो कहते द विनर इज इंडिया, वो ऐसे देखते, तब भी नहीं ध्यान दिया। फिर वेनेजुला पास मेरे खड़े हुए थे, तो उनने ऐसे हिलाया, तो कह रहे वेनेज़ुएला विनर के इज, कोई हाँ हाँ कंटेस्टेंट थे? कंटेस्टेंट थे, वो पास खड़े हुए थे, तो वो कहते द विनर इज इंडिया, तो मैंने कहा इंडिया। तो फिर आंसू आने लगे, मतलब थोड़ी देर तो 3-4 सेकंड लगे मेरे को एब्जॉर्व करने में, कैसा हो गया है क्या, ऐसा हो गया है क्या, मतलब जिस चीज का सपना देखा था आज वो सही में पूरा हो रहा है क्या। तो वो आपकी ना एक 10 सेकंड के अंदर ना पूरा बैकअप पे आप पूरा पीछे चले फ्लैशबैक हो जाते, जाता है। फ्लैश बैक पे चले जाते हो पूरा, कि कहाँ से क्या क्या कितना रोया, तो वो आंसू ना उसके रहते हैं, आपने जो स्ट्रगल किया, एक इमोशन रहता है, देश के लिए जीतना, हर चीज रहती है, पर वो आंसू ना वहां से आते हैं कि यार मैंने इतनी मेहनत करी थी, अब ये मतलब मिल गया जो चाहिए था। तो वो जो जीत की खुशी रहती है, आप मैंने देखो देखो अभी भी देखो, फिर से देखो आप, गूज़बम्प्स आ गए। अब उस अभी भी आ रहे, वो मोमेंट भूल ही नहीं सकता, छप गया है, जीवन भर रहेगा वो तो, दिमाग में छप चुका है वो। आपको कुछ ऐसे परेशानी या कुछ तकलीफ आपको हम्म, जानने में आई हो जब आप वहाँ पे गए? जैसे आप बता रहे थे, हम हाँ ब्रेक पे थे, तो कि आपने कोई इंडियंस नहीं थे वहाँ पे, तो हाँ, फिर आप इंडियन, बातें कैसे करते थे? हाँ मैं टेक्नोलॉजी, अपने गूगल ट्रांसलेटर जो रहता है उसके थ्रू, वहाँ अच्छा, स्पेनिश बोली जाती, इंग्लिश बोली भी नहीं जाती, और मेरे को खाने में बहुत तकलीफ पेरू हुई, में? हाँ पेरू में, वहाँ पे स्पेनिश ने पहले राज किया है, तो उन्हीं की भाषा फॉलो करते हैं, जैसे जहाँ ब्रिटिश ने राज किया है ऐसे करके वहाँ स्पेनिशों ने राज किया है, तो स्पेनिश भाषा का बहुत वो है, वहाँ स्पेनिश ही बोली जाती है। तो पोर्चुगीज से मिलती है स्पेनिश कुछ रहती है, तो ब्राजील वाले पोर्चुगीज कुछ बोलते हैं, तो ऐसे करके आसपास के वो स्पेनिश ही बोलते हैं, वो सब समझते हैं एक दूसरे की बात। ओके। तो वो चीज़ में खाने में बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि प्योर वेजिटेरियन हूँ, अंडा भी नहीं खाता, तो खाना नहीं मिला वहाँ पे, 9 किलो मसल लॉस हो गया मेरा 9 समथिंग किलो तो। वज़न लॉस हो गया आपका। हाँ, वहाँ पे वहाँ पे खाने में भी ऐसा था कि मतलब वहाँ पे बीफ वगैरह खाया जाता है, तो बीफ, सब हाँ। अपन इंडियंस, और खासकर जो नहीं खाते, और जो वो तो माता ही मानते हैं उनको, तो नहीं खाते, तो मैं साइड में उठ के बैठ गया था एक बार,
तो वहाँ पे वो कैमरे में देख के वो आ गए कि आप अलग क्यों खा रहे हो, मतलब वो पूछते हैं उनकी भाषा में, तो सब ट्रांसलेट होता है पूरा। हाँ, हाँ। तो फिर मैंने उन्हें समझाया ये हमारी माता है, हम ऐसा मानते हैं पूरा। मैंने गूगल पे तस्वीर दिखाई, इनमें इतने भगवान बात करते वगैरह वगैरह, ऐसा गौ करके हाँ, पूरा गौ फोटो माता बताई मानते हैं। गूगल पे। तो उनको पूरा समझाया मैंने उनको, तो फिर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि अब जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक मैं वहाँ रहा जितने दिन, तब बीफ नहीं बना। ओके। हाँ, तो ये उनका मतलब, वो सपोर्टिव भी है, बहुत अच्छे लोग हैं। चेंज आपने लिया है। हाँ, वो चेंज कह उन्होंने सकते हैं। सपोर्ट भी किया हाँ, आपको। सपोर्ट उनने सपोर्ट किया, क्योंकि वो नहीं करते तो क्या चेंज लाते, क्योंकि हाँ, सपोर्ट दोनों तरफ से होता है तब सपोर्ट होता है। हाँ। एक एक तरफा कभी कोई इंसान सपोर्ट, आप किसी को सपोर्ट करोगे वो कितना बढ़ लेगा, लेकिन उसका भी वो रहेगा, उसका इन्वॉल्वमेंट तो ही हो पाएगा ना। तो वो लोग भी बहुत अच्छे, उनने सपोर्ट किया। और वो चीज़ों में, और वो जब मैं मेरे को पहले दिन अरेंज नहीं हुआ था फूड, जब तक मेरा फूड अरेंज नहीं हुआ किसी ने वहाँ खाना नहीं खाया। ओह! हाँ, ओके। तो इतने वो चीज़ हैं, सारे कंटेस्टेंट सारे लोग मेरे लिए लेके आए तब खाना खाया। और वो पानी नहीं पीते, बहुत कम पीते हैं पानी, एक्वा बोलते हैं वो वाटर को। एक्वा। एक्वा 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 ऐसे एक्वा। करके बोलते ओके, हैं। तो वो कम पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक या बियर ही ज़्यादा पीते हैं। ओके। अपन वो भी नहीं पीते। कोल्ड ड्रिंक में, ऐसा नहीं कोल्ड ड्रिंक अपन पी नहीं सकते, पर कैलोरी हाँ। खराब चीज़ है, वैसे ही मैं नहीं पीता तो वहाँ जाके क्यों पीऊँगा? सो बाकी कंटेस्टेंट्स कैलोरी मतलब उस वो बियर पी रहे थे। वो बियर पी रहे हाँ, थे। वो बियर पी रहे थे, पानी भी पीते थोड़ा बहुत। वो पानी उनके लिए ऐसा है, हर जगह नहीं मिलता, जैसे यहाँ आप अपने घरों में 2 मिनट में पानी मिल जाए मटका, ऐसा नहीं रहता। बाहर जैसे हमारे बिसलेरी है हाँ, वैसे अरे वहाँ पे वहाँ तो नहीं था। आधे लीटर की बोतल 5, वो उसकी आती जो वहाँ का वो चलता है, मैं भूल गया फिर से उसकी जो करेंसी है, वो 150 रुपए की पड़ती है अपने के इधर के, आधे लीटर की बोतल 150 रुपए आधे की है। लीटर की बॉटल कितनी पी लोगे आप? तो डेढ़ आधे आधे लीटर, एक एक लीटर तो एक बार में पी पी जाता हूँ मैं। जाते हैं। हाँ, तो उनने वो भी अरेंज कराया, फिर भी वो पानी की तो बहुत दिक्कत ही हुई मुझे, पानी की भी सारा। और वो तो गटकते हैं बियर, कैरेट की कैरेट भरी रहती है उनकी। आपको वो मोमेंट याद है, वो लम्हा याद है जिसमें आप जीते, या आपने जब जीतने के बाद पहली बार आपके पेरेंट्स से बात करी तो हाँ, आपके बिल्कुल। माँ-बाप ने क्या मेरे मतलब? मम्मी-पापा जागे ही हुए थे। वहाँ वहाँ भी रात हो रही थी, यहाँ दिन हो रहा था। ख़ैर मैं ही जगा हुआ था। यहाँ ऐसा रहता था कि कुछ 11 साढ़े 11 घंटे का फ़र्क है, हुँ, वहाँ से शायद। तो ओके। वो जागे हुए थे, मतलब वो तो यही दोपहर हो रही थी, वहाँ रात थी। तो मैंने उनको बोला, तो वो तो मतलब क्या ही बोले, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो तो मम्मी तो मेरी मंदिर के आगे बैठी हुई थी, और यहाँ भी जिनको बताया वो अलग ही था। मेरे सर ने जब मैं जीता ना, रातों रात ही डाल दिया उन्होंने। तो पूरे में वो वायरल हो गया। मैं जब सोने गया और सुबह जब उठा ना, तो यहाँ तो दिन था, सब सुबह से ही लग गए। इतने मेरी स्टोरी शेयर थी कि मैं स्टोरी अब इंस्टाग्राम पे भी 100 स्टोरी से ज़्यादा वो आगे की गायब होती जाती है, ऐसा गायब हो रहता। जाती थी, हाँ। हाँ, तो वो खत्म ही नहीं हो रही थी। लोग समझ रहे थे मैं डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो इतनी फुल हो गया था, मैं क्या ही बोलूँ, इतने मैसेज पड़े थे। और जब मैंने वो खोला था, 5,000 मैसेज थे मेरे उसके अंदर। 5,000 हाँ, मैसेज थे। इंस्टाग्राम, 5,000 मैसेज थे। आज भी मैं रिप्लाई, आज मेरा मोबाइल आप चेक कर लो, इतने नीचे जाके मैं आज भी रिप्लाई नहीं दिया। तब मैंने स्टोरी डाली थी कि ऐसी-ऐसी है, सबको थैंक यू सो मच, ऐसा था। और एक जितनी स्टोरी मैंने शेयर करी, आप मेरी पूरी जर्नी में हाइलाइट में रखता हूँ इंस्टाग्राम पे, जो भी चाहे देख सकते हो आप, सब हाइलाइट में। ऐसा कोई काम या ऐसे कोई आकांक्षा आपकी है जो अभी आप जिस पे आप काम कर रहे हो कि भाई ये चीज़ अब अगली जो चीज़ है अचीव करनी है वो ये है? अब तो यही है कि मतलब कुछ बड़ा ही है, बताएँगे वो चीज़ों में कुछ सोच रखा है मैंने उस चीज़ के बारे में। थोड़ा-सा तो बताइए, भले पूरा पूरा आप डिस्क्लोज़ मत करिए। हाँ, मेरा तो बस यही है कि कोई बड़ा शो या कुछ ऐसा, मतलब वो जब भी हो जाएगा, मैं पहले कहता नहीं हूँ, कह दूँगा तो होता नहीं है। अच्छा, शायद ना भी हो, शायद ना भी हो वो चीज़, पर मैं उसके लिए ट्राई कर रहा हूँ और करूँगा आगे, मतलब सब। ओके, ओके। थैंक यू विनीत, आप हमारे शो पर आए और आपने बहुत सारी चीज़ें हुँ, हमें बताई। आपके आपके एक्सपीरियंसेस जो फैशन और मॉडलिंग इंडस्ट्री रिलेटेड हैं, जी, जी। और जो कोई एक नया न्यूबी आना चाहता है हाँ, हाँ। इस इंडस्ट्री में, तो उसके लिए आपने बहुत सारी एडवाइसेस अरे बताई। थैंक यू सो मच, थैंक और जो किस्से आपने बताए, और हाँ, जो आपका एक भाव विभोर है, जो बताने का तरीका है, हाँ, खासकर जो बुंदेलखंडी लहजा है आपका। हाँ जी। ओके, जैसे मैं आपको कह रहा था कि मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, हाँ, हाँ, होगा मतलब, हाँ, ऑब्वियसली, इंजीनियरिंग में वो बुंदेलखंड, और वो भी अशोकनगर हाँ, का हाँ, ही था। तो तब मैंने सुनी थी बुंदेलखंडी हाँ, ऐसे भाषा इतनी फ्लुएंट, और हाँ, जिस हाँ, फराट स्टाइल में आप, स्पीड में आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं हाँ। एकदम से। तो उसके लिए बहुत तहे दिल से थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच भैया, जो आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा यार बात करके बहुत चीज़ों में। और जाते-जाते मैं हर हर समय एक ही चीज़ बोलता हूँ
तो मैं सभी को जो मेरे साथ जर्नी में रहे, जिन्होंने मेरी मदद करी, तो उन सबको थैंक यू बोलता हूँ मैं लास्ट में, जहाँ भी मैं जाता हूँ। तो जैसे मेरे मम्मी-पापा, मेरी बहन हुई, मेरी दोस्त अंजलि हुई, मेरे मेरे दोस्त हुए जो सारे हुए, मेरे भैया लोग हुए, हमारे शहर के कलेक्टर साहब हुए, या फिर जितने नेता हुए, हितानंद शर्मा जी वगैरह, ये सब भी, ऊषा ठाकुर जी, जो सब जिनने मुझे बहुत लग के बहुत सपोर्ट किया सपोर्ट है, किया। सब बहुत हद हद मतलब बियॉन्ड जाके सपोर्ट मिला है मुझे बहुत सर। तो वो चीज़ों में तो उनके सबके लिए, और जिनका भी नाम ले गया वो भाई 4 जूते दे लेना, पर थैंक यू। ये जो आपका स्टाइल है, वो मुझे बहुत पसंद आया। तो अब ये थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन और एब्ज़ॉर्प्शन मैं भी करता हूँ, लोगों को देख-देख के, सीख रहा हाँ। हूँ मतलब। तो ये अब मैंने पकड़ मैं लिया तो आपसे। वैसे भी भैया कुछ नहीं हूँ, ज़ीरो ही हूँ, मैं तो सब सीखता ही हूँ। बस ये है कि इतना तो सीख गया हूँ कि मतलब अपने बड़े लोगों को जो आपके साथ खड़े हैं, तो हमेशा उनके पीछे ही चलो। क्योंकि हमेशा वो आपसे आगे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया ही उन्होंने। मेरे सर हैं जो जी, पंकज सर हैं, सही है। पंकज जो मिस्टर इंडिया कराते हैं, उन्नति मैम है, मेरे को कितना सपोर्ट करती हैं, वो यहाँ की है, आईवीएच की, आईएचबी की जो है, मतलब वो ग्लोबल हेड है। जैसे एक सचिन भैया हैं हमारे, उनने बहुत सपोर्ट, और ये नव्या ब्राइडल करके हमारे मनोज भैया है, भारती भाभी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। तो उन सबको जिनका मैंने नाम लिया और जिनका नहीं भी ले पाया, उन सबको बहुत-बहुत थैंक यू सो मच। तो मतलब इतने नाम लूँ मैं? मैं सोच-सोच के मैं भी कुछ ना कुछ रह ही जाएँ, कहीं न कहीं किसी का हाथ लगा ही है। और जब मैं जीत के आया था, तो 10 दिन तो मैं यही करता रहा, जिसने छोटे से छोटा मेरे साथ खड़ा रहा है, मैं हर इंसान को पर्सनली जाके थैंक यू सो म बोल के आया था, घर-घर जाके। ऐसा नहीं कि स्टोरी डाल दी, खत्म कर दी, पर्सनली मिल के घर जाके उसके वहाँ, "भाई तू कहाँ है?" तो वो अगर बिज़ी भी है ना, तो मैं उससे टाइम लेता था कि भाई कब फ्री है, कब फ्री है, कब फ्री है, कल शाम को फ्री है। वो अगर 15 मिनट के लिए भी फ्री है, तो मैं पहुँच जाता था कि भाई थैंक यू सो मच। क्योंकि फ़ोन पे बोल दूँगा ये मेरे वो नहीं है, क्योंकि जब जब टाइम वो मेरी मदद कर रहा था, तब वो बोल सकता था ना फ़ोन पे, तब वो आया ना मेरे लिए। तो फिर वो चीज़ क्यों है? तो फिर वो उसे बनता बोल है रहा ये हूँ। तो, हाँ, बनता है। तो वही चीज़ है। तो थैंक यू वंस हाँ, अगेन डिफर की पूरी टीम की ओर से कि आप हाँ, हमारे गेस्ट बने और इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस आपने शेयर करे। हाँ, और हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हर शो में हमारे साथ जुड़े रहते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हमें बताना मत भूलना कि अगला गेस्ट आप किसे सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए डिफर की पूरी टीम की ओर से धन्यवाद। राम, राम।